अभी अभी ही तो कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई थी। बस मेरी शादी के अभी 5 सप्ताह ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा और मेरा पेट भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि तानिया माँ बनने वाली है। उसकी बात तो सुनकर मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा और कुछ ही महीनों के बाद मेरी डिलीवरी का वक्त भी आ गया। मुझे डिलीवरी वार्ड में ले जाया गया। मुझे लगा मेरा पति अभी के अभी मुझे तुरंत छोड़ देगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरे हाथ पाँव ठंडे हो गए थे। मैंने कुछ ही घंटों के बाद एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। मुझे अभी तक मेरे कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरी ही बच्ची है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई भी चक्कर नहीं था और ना ही मैं अपने पति को शादी से पहले जानती थी। मैं किसी से प्यार भी नहीं करती थी कभी। मुझे बहुत हैरानी हो रहा था कि मुझे शादी से पहले किसी ने छुआ तक भी नहीं, तो मैं इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो गई और शादी के 5 सप्ताह के बाद ही मेरा पेट बड़ा होने लगा। आज मैं बच्चे को जन्म दे रही थी। मेरा पति मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था मुझसे। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने अपनी सास के कमरे में छुप गई और अपनी सास और पति की बातें सुनने लगी। उन दोनों की बातें सुन मैं हैरान हो गई, दंग रह गई, क्योंकि बात उस समय की है जब मेरी शादी का उम्र हो चुका था, लेकिन मेरे घर पर कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था मेरे लिए। मैं बहुत हैरान थी कि घर में जवान बेटी है, फिर भी मेरे माता पिता को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है मेरी शादी को लेकर, और मुझसे छोटे भाई अनुज का शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। मैं कभी कभी आईने में अपना खुद का चेहरा देखती। मैं बहुत ही बेकार लगती थी देखने में। मुझे तो अपने आप से ही घिन आता था। जैसे लगता था कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। हो सकता है इसीलिए पिताजी मेरी शादी नहीं करवाना चाहते होंगे, क्योंकि ऐसी लड़की से भला कौन शादी करेगा। इसलिए शायद मेरे भाई के लिए रिश्ता देख रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद ही मेरे छोटे भाई अनुज का शादी फिक्स हो जाता है और घर में भाभी आ जाती है। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी, मेरा वह ध्यान रखती थी और साथ साथ मेरे मम्मी पापा का भी। लेकिन मेरे घर में सभी उदास ही रहते थे। मैं अपने मम्मी पापा का दुख दर्द कैसे दूर करूं, मुझे बताते नहीं है, पर मेरे लिए वे बहुत चिंतित रहते हैं। मैं यही सोचते रहती थी। इसलिए तो बहू के आने के बाद भी उनके चेहरे पर वैसी खुशी ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उनका दुख दर्द कैसे दूर कर सकती थी। मेरे लिए तो कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई अपने चेहरे को ही निहार रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अपने पहले की फोटो एल्बम निकाली हुई थी और वह भी देख रही थी। मेरे सामने आईना भी लगा हुआ था। उसमें तो मैं अपना चेहरा देखती और पिक्चर में दोनों में बहुत ही अंतर था। फोटो में तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन ऐसे में बूढ़ी पता नहीं इतनी खराब चेहरा कैसे हो गया, मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं आ रहा था। अचानक मेरी भाभी और भाई अनुज मेरे दोनों कमरे में आए और बोले, तनिया तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मम्मी ने तुमको बुलाया है, जल्दी से तैयार होकर बाहर चलो। मैं भी बहुत खुश हो गई और हैरान भी। लेकिन अचानक फिर से मैं अपने चेहरे पर ध्यान दी, क्योंकि सामने ही तो आईना लगा हुआ था। उसमें मेरा चेहरा बहुत ही बेकार लग रहा था। मैं किसी बदसूरत की तरह लग रही थी। इसलिए मैं भाभी से बोल दी, भाभी क्या फायदा तैयार होकर बाहर आने से, मुझसे तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा और रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मम्मी से कह दीजिए कि मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। भाभी बहुत जिद करने लगी कि आपको बाहर चलना ही है और मुझे नई साड़ी पहनाकर बरामदे में, जहाँ पर सभी बैठे हुए थे, ले गई। वहाँ पर एक लड़का था और उसकी माँ, बस 2 ही लोग आए हुए थे। मैं सामने ही जाकर बैठ गई। जैसे ही मैं वहाँ पर बैठी, मुझे देखकर उस लड़के की माँ उठकर खड़ी हो गई और मुझसे प्यार से गले लगाकर मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दी और बड़े प्यार से मेरा मुंह मीठा की। मुझे एहसास हो रहा था कि पहला मोहब्बत क्या होता है। मैं भी उस लड़के को तिरछी नजर से देखे जा रही थी, क्योंकि वह भी मुझे पसंद था। बस भगवान से यही मनोकामना करे जा रही थी कि मेरी शादी फिक्स हो जाए, मेरी शादी टूटे ना, मुझे ये लोग पसंद कर ले। और क्या था, मैं उन दोनों को पसंद भी आ गई।
भगवान को मैं लाख लाख धन्यवाद कही। उस समय उसकी माँ ने लड़के से मुझे अंगूठी पहनवा दी और कहा कि बेटी, मैं छेका तो नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अभी ये रस्म पूरी करती हूँ। मुझे भी कोई एतराज नहीं था और मेरी शादी का डेट भी तुरंत फिक्स हो गया। बस शादी का इंतजार था हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि यह रिश्ता टूट न जाए। बस कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई। वे लम्हे भी तुरंत गुजर गए। शादी के दिन मेरा दिल धक धक कर रहा था कि पता नहीं कैसे यह लड़का मुझे पसंद कर लिया। शादी के पास कुछ गलत तो नहीं होगा। मैंने अपनी सहेलियों लोगों से बहुत कथा कहानी सुनी थी कि शादी के बाद लड़के लोग उसे यूज कर लड़की को जला देते हैं, मार देते हैं या उसको अपने घर भेज देते हैं अगर पसंद नहीं करते हैं तो। मैं भी बहुत डरी हुई थी और कहीं ना कहीं खुश भी थी कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। अब मेरे मम्मी पापा को ज्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मेरे सारे फैसले भगवान अपने हाथ में जो ले लिए थे। दोनों तरफ से हाँ हो गया था और मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से आलीशान से हुआ। और कुछ तो नहीं, पर हाँ, मम्मी पापा को अब मेरे लिए परेशान तो नहीं रहना पड़ेगा। पूरा समाज आया हुआ था मेरी शादी में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि सब मेरे ऊपर हंसेंगे कि दूल्हा इतना हैंडसम और दुल्हन बहुत ही बेकार बदसूरत लग रही है। लेकिन जब मैं अपना चेहरा आईने में देखी तो मैं चकित हो गई, क्योंकि मैंने तो जो एल्बम फोटो अपना पहले के देखी थी, जस्ट वैसे ही सुंदर ब्यूटी पार्लर वाली ने सजा दी थी। मैं तो सचमुच अप्सरा लग रही थी, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी बदसूरत लड़की से ये लड़का क्यों शादी आखिर कर रहा है। देखने में तो बहुत अच्छा हैंडसम है और मैं बहुत हैरान थी। इसलिए मैं शादी के दूसरे दिन मैं अपने रूम में गई तो अपने पति से तुरंत ही पूछी कि आप मुझसे आखिर क्यों शादी किए है। इस पर मेरे पति बोले, हाँ, मुझे एक बार में ही पसंद आ गई इसलिए। फिर मैं बोली, मुझे तो पसंद लायक कुछ भी नहीं है मेरे में, मैं तो देखने में भी अच्छी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं और कोई बात है तो बता दीजिए। उस पर मेरे पति बोले, नहीं, आप मुझे सचमुच एक बार में ही पसंद आ गई, सचमुच। आप बिना मेकअप के और सिंपल तरीके से आई थी मेरे पास, इसलिए बनावटी मेकअप तो था ही नहीं। अब आप दुल्हन जब बनी थी तो बनावटी मेकअप के कारण आप बहुत सुंदर लग रही थी, और देखने में जब गया था तो आप सिंपल थी, इसलिए मुझे अब एक बार में ही पसंद आ गई। मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिला, तसल्ली हो गया था कि चलो कोई बात नहीं है, सचमुच में मैं पसंद आ गई थी इसे, इसलिए शादी हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी खुशी दुख में बदलने शुरू हो गई। मेरी सास मुझ पर अपनी जान न्यौछावर करती थी, मेरा बहुत ध्यान रखा करती थी। मेरा पेट पता नहीं क्यों बढ़ता ही जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। एक दिन मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, इसलिए मेरी सास और मेरे पति मुझे तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जो बात मुझसे बोली मैं वह सुनकर हैरान हो गई। डॉक्टर बोली कि आप 5 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन मेरी शादी के तो अभी बस 5 सप्ताह ही हुआ। मैं बहुत हैरान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आंख में आंसू थे और मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे पति मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मैं तो शादी से पहले किसी लड़के से भी नहीं मिली और ना ही पति से, क्योंकि मेरी शादी तो तुरंत हो गया था। रोका भी नहीं हुआ था कि थोड़ा समय मिले अपने पति से मिलने के लिए, बस तुरंत शादी ही हो गया। मैं अपने पति से मिल ही नहीं और मुझे किसी लड़के ने छुआ भी नहीं, तो यह सब कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर से जैसे ही कुछ पूछने वाली थी कि मेरे पति अंदर आ गए रूम में और बोले, डॉक्टर साहब, आप क्या क्या करना है सही तरीके से सब बता दीजिए, सारे दवा और डाइटिंग सब के लिए बतला दीजिए, हम वैसे ही मैं अपनी पत्नी को बहुत ध्यान रखूंगा। उनके मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं। मेरी सास भी बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था कि उसे सब मालूम है। जब मैं घर आई उसके बाद मेरे सास और पति मेरा और भी बहुत ध्यान रखने लगे। मैं बहुत टेंशन में हो गई थी। मैं अपने पति से पूछ रही थी कि आप ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं, डॉक्टर को कुछ गलत फहमी हो सकता है, क्योंकि अभी तो शादी के 5 सप्ताह ही हुआ है, तो उसके हिसाब से 1 महीने का बच्चा होगा। लेकिन यह मेरा पेट क्यों भीग रहा है, कोई और तो बीमारी नहीं है हमें। मेरे पति बोले, तुम टेंशन क्यों ले रही हो सकता है डॉक्टर को गलत फहमी हुआ होगा, लेकिन तुम अपने पर ध्यान दो, टेंशन मत लो।
मेरी सास हमें हमेशा रात को दूध में केसर मिलाकर देती थी, जिससे बच्चा गोरा और स्वस्थ हो जाए। सुबह में भी बहुत ध्यान रखती थी, पिस्ता काजू खाने के लिए देती। जैसे ही मैं रात को केसर वाला दूध पीती थी, मुझे बहुत जोरों से नींद आ जाता था और मैं सो जाती थी। लेकिन जब सुबह उठती तो मेरा मन हुलिया जाता था और पेट भी बहुत दर्द करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा पेट और भी ज्यादा बिगड़ने लगा था, बढ़ने लगा था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया और मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू होना स्टार्ट हो गया था। लास्ट महीना चल रहा था, इसलिए मेरी सास मेरा बहुत ही ध्यान रखा करती थी। हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। मेरे पति भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। जैसे जैसे समय नजदीक आते गया, मैं बेचैन रहने लगी थी और एक दिन इतना पेट दर्द हुआ कि मैं अस्पताल चली गई। अस्पताल में मुझे डॉक्टर वार्ड में ले गई और बोली कि अब डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं बहुत जोरों से चिल्लाने लगी, इसलिए मेरी सास मेरे कमरे में भागकर तुरंत आई और डॉक्टर वाले रूम में बोली, बेटा रोते चिल्लाते नहीं हैं, इसमें धीरज धरते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ही घंटे में मैं एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दी, लेकिन मैं उसकी तरफ देखी भी नहीं। मेरी सास और पति उस बच्ची को बाहर लेकर गए और बहुत प्यार कर रहे थे। मैं देख रही थी तो मुझे हैरानी हो रहा था कि अब बच्चा उनका है भी नहीं, फिर भी इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें लग रहा होगा कि मेरा पहले से अफेयर होगा और वह इस बच्चे को अपना लिए है। लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि यह किसका बच्चा है और मैं तो शादी से पहले किसी लड़के को जानती भी नहीं। मैं अभी भी बहुत हैरान परेशान थी, लेकिन उसी में मुझे सब घर ले जाया गया। मुझे लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर अस्पताल में मेरा पति कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि बिरादरी में लेकिन कितनी बेइज्जती हुआ होगा और रिश्तेदार में हल्ला हो जाएगा। यही सोचते सोचते मैं घर पर आ गई थी, पहुंच गई। अभी भी मैं डरी हुई थी। मैं जब मेरा पति मुझसे बात करने घर आया तो वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। जब मेरे रूम में बात करने आया तो और बोला कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो तानिया, यह बच्चा हम दोनों का ही है। हो सकता है कुछ दिन पहले ही बच्चे आ गया, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन मैं फिर भी अभी भी टेंशन में ही थी, क्योंकि शादी के 5 महीने बाद ही यह बच्चा आ गया था। मैंने मना कर दिया कि आप मेरे पिताजी से कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि अगर वह सुनेंगे कि 5 महीने के बाद ही बच्चा हो गया तो क्या बीतेगा उन पर। और ऐसे भी मुझे कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं मन ही मन सोचती, अगर कोई और मर्द होता अगर, तो वह मुझे तलाक कब का दे दिया होता, क्योंकि उसे भी खुद भी पता है कि 5 महीने में बच्चा नहीं होता है। पर वह मुझ पर शक भी नहीं कर रहा है, जैसा लग रहा है कि सचमुच उसी का बच्चा है। बहुत दिन बीत गए थे, बच्ची बड़ी हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी सास पर तो थोड़ा शक हो रहा था और पति पर भी, क्योंकि वह दोनों तो इस बात पर एतराज ही नहीं करते थे। मैं तो आज तक उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा नहीं की। मेरी सास ही उसका ध्यान रखा करती थी, मैं तो उसकी तरफ देखी भी नहीं थी। मेरे पति उसका नाम भी तन्वी रखे, मेरे नाम से ही मिलता जुलता। मेरी सास हरदम हाथ जोड़कर मुझसे विनती करती थी कि इस प्रकार से अपनी बच्ची को क्यों सता रही हो, इसको माँ का दूध भी नसीब नहीं हो पा रहा है। एक दिन तो मैं घर में ऊपर छत के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दिया। मैं जाकर जब उस आवाज को सुनी तो मेरे पति और सास एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जैसे ही और नजदीक जाने ही वाली थी कि दोनों मुझे देखकर वहां से हट गए। मैं पूछी भी तो बोले, कहाँ तुमको कुछ गलत फहमी हुआ होगा, माँ बेटा भला कोई लड़ता है क्या। लेकिन वैसे ही रोजाना उन दोनों के बीच बात कहीं होती रही रहती थी। एक दिन मैं सोची कि मुझे से तो कुछ छुपा रहे हैं, उनकी बात मुझे सुननी चाहिए। इसलिए मैंने एक दिन अपनी सास के कमरे में ही छुप गई, जब मेरी सास और पति एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातों ही बातों में उन लोगों ने बोला कि माँ, सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारी वजह से मैं तानिया को कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ कि तानिया मेरी ही बेटी है, तन्वी मेरी ही बेटी है। मेरा दिमाग खराब हो गया। तानिया तन्वी इनकी बेटी, पर कैसे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहां से धीरे से निकल गई और अपने कमरे में जाकर बहुत सोचने लगी, तन्वी इनकी कैसे बेटी हो सकती है। मेरी शादी के तो सिर्फ
5 सप्ताह ही हुए थे और मैं उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने प्रेग्नेंट होने का राज को तक जानने वाली थी, इसलिए मैं ठान ली थी कि अब मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। इसलिए जब ये दोनों कहीं पर भी साथ में रहते थे, मैं छुप कर उनकी बातें सुना करती थी। एक दिन दोनों कमरे में जा रहे थे, मैं भी सासू माँ के कमरे में जाकर छुप गई और उनकी बात को ध्यान से सुनने लगी। मेरे पति मेरे भाई अनुज को फोन लगाए और उसे बात कर रहे थे कि मैं तानिया को सारी बात बताने वाला हूँ, अब मुझे नहीं हो पा रहा है। मेरी सास भी पीछे पीछे मेरे भाई को बोल रही थी, बेटा अनुज, तुम्हारी बहन अपनी बच्ची को वह ध्यान भी नहीं दे रही है। उसे लगता है कि किसका पाप उसके गले पड़ गया है, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। इसलिए हमें सारी सच्चाई बतलाना ही होगा कि तुम्हारे जीजाजी को दोबारा शादी करना पड़ा। दोबारा शादी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई, मुझे चक्कर आने लगा। लेकिन तभी मैंने ऐसी बात सुनी कि जो मेरे पूरे तन बदन को हिला कर रख दिया। मेरे पति बोल रहे थे, अनुज, मुझे तुम्हारी बहन को अब बताना ही होगा कि उसका एक कार एक्सीडेंट में याददाश्त चला गया था और उस समय वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से वह यहाँ नहीं आ पाई अपने ससुराल में। इसलिए मुझे फिर से उसे यहाँ पर लाने के लिए दोबारा शादी करना पड़ा। उसी से अनुज भी बोल रहा था पीछे से, ठीक है जीजा जी, जैसा आप चाहे समझे। बस इतना ही उन लोगों का फोन पर बात कर ही रहे थे कि मुझे उसी समय चक्कर आ गया और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। ड्राम की आवाज़ सुनकर सब मेरी तरफ देखे और मुझे बिस्तर पर लेटाकर पानी की छींटे मारने लगे होश में लाने के लिए। मैं थोड़ी देरी के बाद होश में लाने की कोशिश करने लगे सब मुझे। जैसे ही मैं होश में आई, मैं अपने पति और सास को सामने देखकर बहुत खुश हो गई थी और मैं अपने पति के पेट को सलाए जा रही थी और बोल रही थी कि देखिए जी, मेरा बच्चा भी आने वाला है, और मैं बहुत खुश हो रही थी। इतने में ही मेरे पति मुझे सारी बात बतला दिए कि तुम्हारा याददाश्त चला गया था जब प्रेग्नेंट थी, इसलिए तुम्हारी बच्ची जन्म ले ली है। देखो, ये तुम्हारी बेटी है। मैं अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाकर गले लगाई और उसे बहुत प्यार की, लेकिन मैं इतने महीने उसके साथ जो वक्त बिताने थे वह गवा बैठी थी। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। अब मैं खुशीपूर्वक अपने पूरे परिवार के साथ रह रही थी और अपनी नन्ही से तन्वी को भी अपने गले से लगा कर ही रखती थी। जो मेरा शक था मेरे पति और सास के प्रति, वह भी चला गया था, क्योंकि सच्चाई जो सामने आ गया था। वे लोग मेरी सेहत का ही तो ध्यान रखते हुए मुझसे बातें छुपा रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू लिया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए कि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।